90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं श्रीमती मंजू टमटा जी। आप उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों पर कार्य कर रहे हैं। 1998 में दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आपने ताज होटल दिल्ली में मैनेजर के रूप में करियर की शुरुआत की। 2009 में आपने टूरिज्म स्ट्रीम के साथ एमबीए किया और फिर नेट क्वालिफाई किया टूरिज्म में ही। मंजू जी, रेडियो ऋषिकेश में आपका स्वागत है। मंजू जी, पारंपरिक परिधानों पर जो आप कार्य कर रहे हैं, ये कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि जर्नी की शुरुआत हुई, उसके पीछे बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ ये कि मेरे भाई की मेरा छोटा भाई है, उसकी शादी तय हुई 2015 में। तो उसके लिए हमें पिछोड़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे जैसे मैं कुमाऊँ से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पर पारंपरिक परिधान पिछौड़ा पहनने की परंपरा है। जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है उसमें पिछौड़ा पहना जाता है। तो हमें ये था कि पिछौड़ा, क्योंकि मेरे अपनी शादी में मैं पिछौड़ा नहीं पहन पाई, क्योंकि मेरी शादी हुई है जैसे मैं दिल्ली में शुरू से बॉर्न बट ऑफ दिल्ली का है मेरा, और मेरे हस्बैंड शुरू से पंजाब रहे। मेरे हस्बैंड की क्योंकि उनकी परवरिश शुरू से पंजाब में हुई, तो वहीं के हिसाब से उन्होंने चुन्नी चढ़ाने का रिवाज जैसे है वो चढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं मन में मेरे थोड़ा सा एक कसक थी कि मैं पिछौड़ा नहीं पहन पाई, और चुन्नी पहनी थी मैंने उस वक्त। और लेकिन पिछौड़ा मुझे शुरू से बहुत अट्रैक्ट करता था। तो जब मेरे भाई की शादी तय हुई तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि अब चलो अब इसी बहाने जो है हमारे पिछौड़े आएंगे और हम पहनेंगे उनको। तो मेरी मासी एक चंपावत में रहती है, तो उनसे हमने पिछौड़ों के लिए बोला कि वो पिछौड़े लेके आएंगी। क्योंकि होता ही क्या है कि आप कहीं भी रहे, शुरू में ये था कि दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए भी हमने देखा कि वहाँ भी कोई ऐसा खास मार्केट नहीं था जहाँ पर हमें लेटेस्ट पिछौड़े अवेलेबल होते। चांदनी चौक एक है वहाँ पर, लेकिन वहाँ बहुत ही बेसिक पिछौड़े आपको मिलेंगे, जो कि अब अगर आप कोई अच्छा परिधान आप पहने, तो हर कोई चाहता है कि अच्छे से अच्छी चीज़ पहनना चाहता है। शादी ब्याह तो मौका ही होते हैं जहाँ पर हम अपना अच्छा सज धज के दिखना चाहते हैं। तो अपने मासी से हमने पिछौड़े मंगवाए, तो और हमने कहा जो भी सबसे बेस्ट पिछौड़ा होगा वो लेके आए। अब मासी पिछौड़े लेके आई, हम काफ़ी एक्साइटेड भी हो रहे थे पहनने के लिए। लेकिन जब पिछौड़े आए हमने देखा, तो जो हमें लग रहा था इतने सालों के बाद भी कि उनमें कुछ हमें नयापन मिलेगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं था। कहने को पिछौड़े काफ़ी महंगे भी आए, लेकिन जो जिस तरह की शायद मैं चाह रही थी हम लोग कि अब उसमें इम्प्रोवाइजेशन हो चुकी है कि या काफ़ी हम अलग सी चीज़ देखने को मिलेगी, तो वो सब मिसिंग सा लगा। उस वक्त ऐसा फील हुआ कि इसमें शायद ये परिधान ऐसा है कि हर मांगलिक कार्य में हमारे कुमाऊँ में इसको पहनने की परंपरा रिवाज शुरू से रहा है। चाहे आपका शादी कह लीजिए, क्योंकि शुरुआत इसकी शादी से ही शुरू होती है। जब जैसे हमारे यहाँ कहते हैं 16 श्रृंगार लड़की को दिया जाता है जब शादी होती है, तो जो वर पक्ष की वजह से जो श्रृंगार आता है उसमें पिछौड़ा भी एक अहम होता है। उसके बगैर शादी होती ही नहीं है। मतलब जो शादी वाला घर, ये इनको पता ही इस चीज़ से चलता है जिन्होंने महिलाओं ने पिछौड़े पहने होते हैं कि हाँ इस घर में शादी है। वो एक तरह से एक सांकेतिक कह सकते हो आप, या एक तरह से रस्म जो हमारी है। तो हुआ ये कि जब मैंने देखा पिछौड़ा पहनने को, तो हमें रिवाज था तो पहनना पड़ा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कसक रही कि इसको और शायद इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तो हम लोग इसको पहन रहे हैं, हो सकता है आने वाली जनरेशन इससे रिलेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इसको ऐसा रूप देने का मैं चाह रही थी जिससे कि इतना खूबसूरत इसको परिधान बनाए। और अपने आप में पिछौड़ा इतना ज़्यादा खूबसूरत परिधान है। इसके जो रंग आप देखेंगे, इसमें लड्डू कलर हम उसको बोलते हैं, लड्डू कलर का बेस होता है, और उसमें हम लाल रंग से पोल्का डॉट्स जिसे कहते हैं, डॉटेड पिछौड़ा भी कहते हैं इसको। तो मुझे लगा कि इसको और ज़्यादा शायद इस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो इसको खुशी खुशी पहने। बल्कि ये ऐसा हो कि जो भी इसके पास पिछौड़ा आए तो पहले ही उसके लिए एक्साइटेड रहे कि मुझे मेरा नया पिछौड़ा चाहिए, मुझे ये पिछौड़ा पहनना है, और उसके बाद वो हर ओकेजन पर उसको निकाल के पहने। ऐसा ना हो कि बस खास आपने, जैसे हमारे में शादी से शुरुआत होती है, या घर में जब पूजा पाठ भी होता है, दिवाली के टाइम भी, या हरेला में भी हमारा पहना जाता है, तो हर मांगलिक कार्य में इसको पहनने की परंपरा है। तो ये सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहे, इसको खुशी खुशी जिसके पास भी जाए वो उसको खुशी खुशी पहनने के अवसर ढूंढे। तो तब मैंने डिसाइड किया कि इसमें मुझे शुरुआत किसी न किसी को करनी होगी, तो क्यों ना मैं इस पे काम करना शुरू करूँ। मंजू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप बदलाव की बात कर रहे हाँ हैं, जी। जो पारंपरिक हमारा परिधान है, जो हम मांगलिक कार्यों में
इस्तेमाल करते हैं, क्या बदलाव किए हैं आप? बदलाव हमने ऐसा किया कि जैसे हम इस पे देखा कि जो इसकी जो बेस, तो देखिए हम बेस हम किसी के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते, बेस सेम रहता है, वही पॉल्का डॉट होता है, पूरा ऑल ओवर उसमें पॉल्का डॉट होते हैं, और बीच में उसमें स्वास्तिक होता है। स्वास्तिक में जो अंदर 4 भुजाएं होती है, उसके अंदर मोटिव होते हैं 4, जिसमें घंटा होता है, सूरज और चांद जैसे मोटिव होते हैं। तो अपने आप में स्वास्तिक, जैसे आपको पता है, ये हमारा जो है पूर्णता का घोतक होता है। बताते हैं कि जैसे अगर सूरज चांद से हम कहते हैं, इससे हमें अलग शक्ति मिलती है। जो उसको पहनता है, जब पिछौड़ा, कहते हैं जब लड़की पिछौड़ा पहनती है शादी के बाद, जब अपने घर जाती है, जैसे आपको पता है शादी के टाइम जब हम हाथ में भी पीले सा वस्त्र में हम कुछ कौड़ियाँ और चीज़ें बांध के, वो एक तरह से लड़की को भी, वर पक्ष को भी, लड़का लड़की दोनों तरफ से पहना जाता है उसको। वो इसीलिए होता है ताकि कोई विघ्न बाधा ना आए, वो विघ्न को हरने वाला होता है। तो पिछौड़े के साथ भी यही मान्यता है कि जो इसको लड़की इसको जब पहनती है, तो वो अपने साथ साथ अपने घर आसपास का माहौल भी, उसको भी पवित्र करती जा रही होती है। और जिस घर में वो प्रवेश करती है, वहाँ सुख, समृद्धि और संपत्ति, और साथ में खुशहाली लेके जाता है पिछौड़ा। तो इसका पहनने के पीछे मोटिव भी यही माना जाता है कि जिस घर में ये लड़की जाएगी और जब वो उसको पहनेगी, तो अपने साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी खूबसूरत बना रही होती है। और जब पिछौड़ा जब लड़की पहनती है, तो कहते हैं कि जैसे जो उसका रूप निखरता है पिछौड़ा पहन के, वो सामने वाले को भी ना एक अलग से एक खुशी प्रदान करता है। तो ये सब तो मोटिव उसके अंदर आपको पता है होते हैं, और उनके अपने हर मोटिव का महत्व होता है। तो इनके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते। हमारा मेन काम जो होता है कि हम उसको किस किस तरह और खूबसूरत बना सके। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इसमें हमने साउथ का मग्गम वर्क से लेके हमने इसमें कुंदन, जरी और जितना भी काम हम इसमें कर सकते हैं, मोती का काम उसमें करते हैं। अभी मंजू जी हमें बता रहे हैं कुमाऊं के पारंपरिक परिधान पिछोड़ा के बारे में, जिसमें आपने बदलते वक्त के साथ थोड़ा सा परिवर्तन किया है, और इसलिए परिवर्तन किया है क्योंकि वो आकर्षक लगे, अच्छा लगे, और उसको जो ओढ़ते हैं उनको सुखद अनुभूति हो। आप पारंपरिक परिधानों पर बड़ा कार्य कर रहे हैं, और मंजू जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, पारंपरिक परिधानों को आगे बढ़ा रहे हैं और बदलते वक्त के साथ, तो क्या आप इसको प्रोत्साहित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका मुझे जो सही माध्यम लगा वो लगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्योंकि दुकान में अगर आप देखते हैं, शॉप में बहुत कम लोग, लिमिटेड लोग जा पाते हैं, और एक एरिया तक ही वो सीमित रहता है। लेकिन जैसे कि बदलते वक्त के साथ हमने देखा कि कुछ प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वहाँ पर अगर आप इसको डालते हैं, तो वो उसकी रीच ज़्यादा होती है। क्योंकि हर कोई कुछ भी सर्च करता है तो जाके पहले है या नहीं है। तो उसको हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाला ताकि ज़्यादा से दूर दराज के जो लोग हैं, क्योंकि आज इसी की बदौलत मैंने देखा अंडमान निकोबार, राजस्थान, गुजरात आपका हो गया, और चंडीगढ़, मतलब कोई ऐसा मैंने जगह नहीं देखी जहाँ से हमें ऑर्डर ना हो रहे हो उसके। और अमेज़ोन पे जब हमें दिखता है कि ये हमारा प्रोडक्ट लोगों तो पहुँच रहा है, तो पता चलता है कि यहाँ मतलब इसकी डिमांड है और लोग बड़ा पसंद मतलब ये समझिए कि मद्रास से लेके आप जब आप कन्याकुमारी भी देखते हैं, तो लोग इसको जब मंगवाते हैं, तो तब हमें लगता है कि शायद जो हमारी जो मुहिम थी कि जन जन तक ये पहुँचे, जिनको इसकी ख्वाहिश है पहनने की, वो उन तक पहुँचे। राजस्थान जैसे है और जैसलमेर, मतलब हर जगह से डिमांड है। तो यही एक प्लेटफॉर्म मुझे लगा जहाँ पर लोग ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुँच, और घर बैठे सबसे बड़ी बात है, आपको कहीं आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपके घर बैठे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इसे सहूलियत के तौर पे अगर देखा जाए तो पहनना मंगाना ईजी हो जाता है। आपने जो पारंपरिक परिधान है, हमारी जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक पहल की है, और ये पहल अब आपको सफलता की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। मंजू जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछोड़ा के अलावा और किन परिधानों पर आप कार्य कर रहे हैं? पिछौड़ा के अलावा देखिए, पहले तो हमने पिछौड़े के ही बाई प्रोडक्ट्स बनाए कि जैसे अब होता क्या है कि जब हम पूजा का पिछौड़ा, क्योंकि एक पारंपरिक परिधान है और ये मांगलिक कार्यों में ज़्यादातर हम देखते हैं इसको पहनने का रिवाज भी है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो पिछौड़े का जो कपड़ा होता है, तो उससे हमने और भी चीज़ें बनाई, जैसे कि पूजा से रिलेटेड बनाए। तो पिछौड़े से हम लोग इसके थालपोश हमने बनाए, ताकि जब पूजा पाठ हो घर में, तो उसमें थालपोश में आप उसको यूज़ कर सकें। उसको इतना खूबसूरत बनाया ताकि वो अलग ही अट्रैक्शन होता है उसका। और माता की चुन्नी, भगवान, क्योंकि हमारे कुमाऊं में स्पेशल रिवाज है, पूजा पाठ में पिछौड़े को ही चढ़ाया जाता है, तो छोटी सी चुन्नी जैसे होती है, ताकि आप उसको कर सकें। साथ में अभी पीछे जब G20 समिट हुआ था, तो उसमें हमने इसके पोटली बैग, क्योंकि हमें ये था कि अगर कोई यहाँ आ रहा है, कोई विदेशी यहाँ आ रहे हैं, और वो इतना बड़ा समिट था G20 समिट, तो ये हमारे लिए भी बहुत ही गौरवपूर्ण बात थी कि उन्होंने फिर हमें कांटेक्ट किया कि हमें कुछ इसके लिए G20 के गेस्ट को देना है। तो हमें लगा कि अगर यहाँ से कोई जा रहा है, तो
पिछौड़ा क्योंकि हमारे खुद उत्तराखंड का एक परिधान है, इसको हम मैं उनको बना के दें ताकि ये देश दुनिया तक पहुँचे, या भर में लोग इसको देखें, तो वो कहीं ना कहीं जब अपने घर में उस चीज़ को देखेंगे रखा हुआ तो उनको वो भी रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये क्या है। तो उसके हमने पोटली बैग्स बनाए जिसमें कि गंगा जल दिया गया, रुद्राक्षी माला होगी, उन्हीं पोटली बैग्स के अंदर रख के दिया, जो कि पिछौड़े के वस्त्र से ही बने हुए थे। तो हम जैसे पोटली बैग्स बता दिए मैंने आपको, माता की चुन्नी हो गया और थाल पोश हो गया। उसके अलावा अभी जो हमने लेटेस्ट किया है वो हम कुछ काम हम ऐपड़ के ऊपर भी कर रहे हैं। जैसे ऐपड़ के हमने स्टॉल्स बनाए हैं जो कि आराम, क्योंकि ऐपड़ आपको पता है हमारे यहाँ का फेमस वो है, आर्ट भी है। एक हमने चुन्नी बनाई है स्पेशली, किसी भी ओकेजन में आप पहन सकते हैं, शादी में हम पहना जा सकता है, आप किसी लहंगा या सूट के साथ भी उसको डाल सकते हैं। मंजू जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो पारंपरिक परिधान हैं उन पे आप कार्य कर रहे हैं, और जो भी हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी कला है, जैसा कि आपने एपन का जिक्र किया है, ये जो पूरा कार्य है ये स्थानीय लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ता है? जी हाँ, स्थानीय लोगों को देखिए, जो हमारे साथ महिलाएं काम कर रही हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि जो वो अपने साथ, पहले हम उनको कुछ टाइम हमको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से उसको बनाना है और क्या डिज़ाइनिंग हम चाह रहे हैं। उसके बाद आज मैं पिछले 4 साल में ये देख रही हूँ कि वो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुकी है इसमें कि अगर हम उनको फ़ोन पे भी डिज़ाइन भेजते हैं कि अब ये डिज़ाइन चाहिए तो वो बना लेती हैं, क्योंकि उनको पता है कि, और वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो घर बैठे काम कर रही हैं। क्योंकि अगर आप उनको 9 to 5 की जॉब में इस तरह से रखेंगे तो उससे क्या होता है ना, उनका घर परिवार जो है अगर कहीं भी सफ़र करता है इस वजह से, तो ज़्यादा लंबा आप काम नहीं कर सकते। और हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, चाहे 2 लोग भी आप सक्षम बना पाएँ, लेकिन वो ऐसे हों कि आपके उनका लगातार उनको काम मिलता रहे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से हमसे लेके जाए, बनाते कि ये चीज़ आपने बनानी है, ऐसा बनाना है, और फिर वो बना के अपने टाइम से आके फिर हमें दे के जाते हैं। पिछले 4 5 साल से हमारी वही महिलाएं हमारे साथ काम करी। तो आप ये समझ सकते हैं इससे कि जब उनको कुछ उससे बेनिफिट मिल रहा होगा या उनको सहूलियत मिल रही है, उसी वजह से वो इतना लंबा कोई वरना कैसे जुड़ के काम कर सकता है। तो ये कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जो जुड़ी हैं वो सक्षम रह सकें, सक्षम बने, और इस काम को और ज़्यादा हम आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें, और वो भी घर बैठे। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें कहीं नहीं जाना, उन्हें आना है, देखना है क्या काम करना है, अपने घर में बैठ के वो लेके जाती है और बना के लेके फिर आती है हमारे पास। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं मंजू टमटा जी से। दिल्ली जैसे बड़े शहर में पले बड़े, पढ़ाई की, बड़े समूह के साथ जुड़कर आपने सेवाएं दी हैं, आप वापस लौटे हैं, इसको जानना चाहेंगे। जी, उत्तराखंड मेरा जब मैं आई 2007 में मैं उत्तराखंड मैंने मूव किया, और उस वक्त जो मैं आई थी तो वो तो मेरे हस्बैंड की क्योंकि पोस्टिंग यहाँ पर थी श्रीनगर गढ़वाल में, तो उस वजह से आई थी। और फिर यहाँ देखा कि मैं यह चाह रही थी कि बेसिकली कि मैं यहाँ पर क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ जॉब कर रही थी दिल्ली में, और यहाँ मैं चाहती थी कुछ परिवार के साथ में, ताकि मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, और मैं कुछ ऐसा करूँ जो, क्योंकि मेरा शुरू से इंटरेस्ट भी रहा पारंपरिक परिधान हमारा पिछौड़े के ऊपर, तो मैंने सोचा इसी फील्ड में मैं क्यों ना आगे कुछ करूँ। तो उसी के सिलसिले में फिर मैंने अपने हमने एक छोटा सा पहले तो देखा कि इसका रिसर्च हुआ, क्योंकि मैं खुद MBA की स्टूडेंट रही हूँ, तो हमारा शुरू से यही हमें पढ़ाया जाता है कि कुछ भी काम अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो पहले उस पर रिसर्च वर्क कीजिए। तो रिसर्च मैंने एक आधा साल हमने देखा कि मैंने जहाँ ही बनता था पिछौड़ा, ये परिधान बनता था, तो मैंने उन जगहों को विजिट किया और देखा कि क्या इसकी स्थिति है। तो स्थिति थोड़ी सी मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं मिली इसके बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर है, तो उनका जो मैंने पूछा कि कैसा रिस्पांस है, क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पिछौड़ा जो है बहुत कम लोग लेते हैं और शादी ब्याह में चलता है, और बाकी टाइम पे हम लोग भी जो है दुकान में बाकी जो लहंगा और ये पहनने वाले परिधान है वो उसको सेल करते थे। तो मैंने देखा कि पिछौड़ा उनका एक उन्होंने रखा हुआ था, वो कह रहे हम इसलिए रखते हैं क्योंकि मांगा जाता है, लेकिन ज़्यादा एक बार ले लिया तो दोबारा कोई आता तो है नहीं, एक बार खरीद लिया बस वो हो गया। एक हम भी इसीलिए बनाते हैं क्योंकि डिमांड इसकी रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आप इसी के पीछे लगो, तो वो कहते हैं हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो मैंने कहा, जब मैंने बताया कि मैं इस पर काम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर उन्होंने अपने डिज़ाइन दिखाया कि आप ये देख लीजिए हमारे पास है। तो वहाँ देखने के बाद मुझे लगा कि जो शायद मैं चाह रही थी जिस तरह का, वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि और कुछ दिखाइए, उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे दिखाया। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मुझे लग रहा है कि जो आप चाह रहे हैं ना वो हमारे पास है नहीं, और ये सबसे बेस्ट वाला मैंने आपको दिखा दिया, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप खुद ले जाइए और खुद बनाइए, खुद इस पर काम करिए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस पर कुछ बेटर कर पाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप थोड़ा सा लेके जाइए। तो मैं 30 पिछौड़े लेके आई थी वहाँ से। 29 पिछौड़ों का मैं सिर्फ फैब्रिक लेके आई, और फिर मैंने सोचा कि उन्होंने बोला कि खुद करिए, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। मैंने उसकी डिज़ाइनिंग की,
और आप मानेंगे नहीं, वो जब बन के वो निकल के आए, वो पिछौड़े जब बने, तो मैं खुद हैरान थी कि इतने खूबसूरत वो लग रहे थे, क्योंकि शायद मैं जो चाह रही थी, जो मैं उनके अंदर डालना चाह रही थी, जो चीज़ देखना चाह रही थी, वो शायद जो आप खुद क्रिएट करते तो उससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता। और वो मेरे पिछौड़े हाथों हाथ मेरे हमारे, क्योंकि हमारे घर में कुछ शादियाँ उस दौरान हो भी रही थी, तो उनको जब मैंने दिए तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उससे मुझे एक थोड़ा बूस्ट भी मिला कि मतलब अगर हम सोच रहे हैं ना ये बनाएगा, तो शुरुआत कहीं कभी हमें खुद से भी करनी पड़ती है। तो फिर उसी पे काम करने का मैंने मन बनाया। और बात ये थी कि खाली अगर आप सोच रहे हैं 30 पिछौड़े से, तो आप शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन आप जब बनाएंगे आपको उसको लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए फिर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो फिर हमने एक टीम का गठन किया, जिसमें हमारे जैसे ही लाइक माइंडेड लोग थे, और कुछ दिल्ली से थे, मेरे कुछ दोस्त लोग वहाँ से थे, कुछ हमने यहाँ पर फिर एक टीम बनाई कि हमें इसके लिए जो काम करने वाले कारीगर है, क्योंकि इस पे काम करने वाले कारीगर मिलना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो हुआ ये कि जो फिर हमने देखा कहाँ से हमें मिल सकते हैं, और छोटी सी टीम के साथ हमने शुरुआत की। और सारे वही लोग थे जो मन से चाहते थे कि कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करें, क्रिएटिविटी वाले, और ये चाहते थे कि हम कुछ नया करके दिखाएं। तो मैंने देखा जब आपकी मंशा अच्छी होती है, तो भगवान भी ऊपर से आपको आशीर्वाद दे रहे होते हैं और आपको हेल्प कर रहे होते हैं, और ऐसे लाइक माइंडेड लोग जुड़ते गए। और आज ये है कि अब हमारा पिछौड़ा ये है कि हम देखा कि हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाला, लोगों के बहुत इसके अच्छे रिस्पॉन्स मिले। मंजू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने 2019 में उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान पिछोड़ा की शुरुआत की। आपने देश से बाहर रह रहे लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने की एक कोशिश की है। ये जो पूरा आप कार्य कर रहे हैं, व्यावसायिक नज़रिए से मैं बात करूं तो अभी तक का टर्नओवर क्या है? 17 से 18 लाख के करीब जो होता है। मंजू जी बता रहे हैं कि जो पारंपरिक परिधान है पिछोड़ा, और उसके साथ और भी जो उन सब का जो टर्नओवर आप बता रहे हैं 17 से 18 लाख, और ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपने अपने उत्तराखंड के जो परिधान है उसको उन लोगों से जोड़ा है जो देश से बाहर रहते हैं, देश के कोने कोने में रहते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और अभी हम मुलाकात कर रहे थे मंजू टम्टा जी से। आपने उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों पर बहुत बड़ा कार्य किया है, आपने पहल की है, और ये पहल आगे बढ़ती दिख रही है और एक बड़े उद्योग के रूप में स्थापित होती दिख रही है। मंजू जी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपने हमारे स्टूडियो में आकर अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।